हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग? हेलो। सर ठीक है। हाँ, आज क्या पढ़ाना है कनक? सर आपने वो कराए थे, ग्राफ्स कराए थे साइन कॉस और टैन के। अच्छा। और ये क्या नाम है, ट्रीगो पढ़ना है, या तुम लोग बोली थी कि रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, उसके बाद फिर से ट्रीगो पढ़ेंगे? सर सर आपने ट्रिको कहा था कितना कि आप बचा है? रिलेशन फंक्शन कराओगे पहले। हाँ, तो क्या करें, पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ा दें या कि ट्रीगो कंटिन्यू रखें? सर ट्रिको कितना बचा है पूरा होने के लिए? अभी तो समय है इसका, मतलब ये अभी तो फॉर्मूला ही चल रहा है, तो फॉर्मूला चल रहा है तो अभी तो समय लगेगा। तो सर अरे वही पिछली वीक में मैंने करा क्लास दो सेकंड कम लिया चैप्टर। ना, तो इस वीक में ज्यादा क्लास नहीं है तो खत्म हो जाएगा। क्या बोल रही हो? सर मैं कह रही हूँ कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री लंबा चैप्टर है तो फिर रिलेशन फंक्शन ही करा दो। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव भी पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो इसको हम पहले ये करवा देते हैं, रिलेशन फंक्शन ही करवा देते हैं, ताकि तुम लोग का एक चीज क्लियर हो जाए। रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, असल में फंक्शन जो है ना, बेसिक है इसमें, हमें इसमें बेसिक फंक्शन पढ़ना है, ठीक है बच्चा? और बेसिक फंक्शन के लिए थोड़ा सा ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, थोड़ा सा कम ही जानकारी रखना है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो बेसिक फंक्शन ही बता रहे हैं हम। प्रबल पूरी ज्वाइन कर रहा है भाई। हाँ प्रबल। 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 हाँ देखो जी, फंक्शन इज रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस। सर आवाज आ रही है? हाँ, क्या स्टार्ट करा है? रिलेशन फंक्शन पहले बता देते हैं, फिर ट्री को बताएंगे। अच्छा, अभी स्टार्ट तो नहीं किया था सर? नहीं, बस स्टार्ट ही कर रहे हैं। फिर ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट each and every element of A have images in B। यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए जिसका इमेज बी में बनना चाहिए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन लिखते हैं, वी राइट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देख रहे हो? ना
समझ नहीं आ रहा है। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, नॉन एम्प्टी सेट्स बना रहे हैं हम। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। हाँ, ये देखो ए और बी, यानी कि ये ए है और ये बी है। इसका एलिमेंट्स x1 है, इसका एलिमेंट्स x2 है, इसका एलिमेंट x3 है, इसका एलिमेंट x4 है। इसका एलिमेंट y1 है, इसका एलिमेंट y2 है, इसका एलिमेंट y3 है, इसका एलिमेंट y4 है, और इसका एलिमेंट y5 है। देखो इमेजेस बन रहा है, इसका इमेज बना ये, इसका इमेज बना y2, इसका इमेज बना y3, और इसका इमेज बना y4। देख रहे हो? हाँ, सर फंक्शन ये एक इमेज रूल करने का मतलब क्या है? कि उसका मतलब कि रिलेशन बनना, उसके साथ एक रिलेशन बनना, रिलेशन को रिलेशन बनना, अलग अलग रिलेशन बना। x1 का रिलेशन बना y1 से, x2 का y2 से, x3 का y3 से, और x4 का y4 से, और y5 का किसी से नहीं बना। यानी कि कैसे कैसे फंक्शन डिफाइन होगा उसको यही डिफाइन करेगा। आगे के फिगर में मैं बताता हूँ। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेजेस इन बी, यानी कि ए का इमेज जो है ना बी में होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का। अब इसमें ए क्या है और बी क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। ए जो है ना, ए के एलिमेंट्स जो है उसको बोलते हैं, उसका एलिमेंट्स है x1, x2, x3, x4। और इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। और इसको डिनोट करते हैं डोमेन को डीएफ से। बी को बोलते हैं कोडोमेन। बी के एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4 और y5। इसको पढ़ते हैं हम लोग को डोमेन। सर हाँ, ये डोमेन और कोडोमेन में वो नहीं समझ आया, मतलब डोमेन क्या, ये इसकी डोमेन आपने डीएफ कैसे लिखी? शॉर्ट कोट नेम है डीएफ, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन इसको पढ़े और है ना, कोडोमेन का शॉर्ट इसको फॉर्म? पढ़े फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा सर। ए टू और बी फंक्शन हो रहा है ए से बी में, क्या? यानी कि हम लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम ए से बी। ए को डिफाइन करते हैं डोमेन से और बी को डिफाइन करते हैं कोडोमेन से, और इसका शॉर्ट नेम है सी एफ। ठीक है सर। सर मतलब जिसके एलिमेंट्स दूसरे वाले में मतलब पूरे आएंगे उसको डोमेन बोलेंगे? हाँ जी, नहीं नहीं, ए में जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे। हाँ सर मैं वही कह रही हूँ। अब देखो बी हो गया। तीसरा आता है रेंज। रेंज को डिनोट करते हैं आर एफ से। और इसके जो इमेजेस बने वो है, जो इमेजेस बने हैं वही है रेंज, यानी कि y1, y2, y3, y4।
बताइए। सर मतलब डोमेन में हमने सारे वो लिखे हैं एलिमेंट्स, और रेंज में हाँ वही लिखे हैं जिसकी इमेज बनी है। हाँ, ठीक है सर। लिखिए इसको। हो गया सर। लिख लिए बच्चे तुम लोग? Yes, sir. अब देखो, पहचानने का अलग अलग डोमेन मैं देता हूँ, डोमेन और फंक्शन देता हूँ आपको। ये हो रहा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये जो दिया हुआ है ना, ए से बी में हो रहा है, ठीक है बच्चा। Okay, sir. देखो इसका इमेज बन गया ऐसे, इसका इमेज बन गया ऐसे, और इसका इमेज बन गया ऐसे, तो ये भी फंक्शन है। अब फंक्शन कौन कौन सा है उसको मैं बता रहा हूँ। ये फंक्शन यस, इसमें सबका सब बन गया, दो का भी एक बन सकता है, समझे जी? प्रबल, Yes, sir. सर ढंग से समझ नहीं आया। क्या? यस सर, दोबारा बता दो। ये देखो, हमने बोला कि एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में डिफाइंड है, और ए और बी दोनों दोनों में कोई ना कोई सेट है। ए में सेट है x1 x2 x3 x4, और बी में सेट है y1 y2 y3 y4 y5। और ए को बोलते हैं डोमेन, और बी के एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। जो इमेजेस बना उसको रेंज बोलते हैं। ये इसी पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ये पूरा फंक्शन जो है ना वो इसी पे डिफाइंड है, इसी को बोलते सर हैं। ये तो समझ आ गया, लेकिन जो आपने अभी हाँ, आगे अब समझाया देखो, वो अब वाला। देखो, अब देखो, कोई एलिमेंट्स इसमें दिया हुआ है ये डोमेन में, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेजेस इन बी, यानी कि इसका इमेजेस बी में बन रहा है। दो का एक बन गया और एक का एक बना। अगर कोई इमेज, ऐसे भी कोई फंक्शन है, ऐसे भी कोई दिया हुआ है, तो वो भी एक फंक्शन ही है, वो भी फंक्शन है। अगर कोई सेट ऐसा दिया हुआ है एलिमेंट ए और बी का, और इमेजेस जो बन रहे हैं, तो वो ये भी कहना ये। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एक एलिमेंट पे दो इमेज भी बन सकती है, तो वो भी फंक्शन कहलाया जाएगा? हाँ भैया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, दो का एक बनाना इमेज। ठीक है, ठीक, समझ गई। ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, यानी कि दो का एक भी बन सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। या एक का एक ऐसे भी हो सकता है, क्या तीनों का एक बन जाएगा? हेलो, हाँ जी सर, समझ गए। ये तीनों का, चारों का, पांचों का, कोई का भी एक बन सकता है, यानी कि ये भी इसका फंक्शन एक। है सर, यस। हेलो, हाँ जी सर। ये भी एक फंक्शन है। ठीक है सर। अब देखिए, अब जहां पे ऐसे डिफाइन है, मान लो कि अभी जो दे रहे हैं हम, ये है ऐसे, ये बन गया ऐसे, और इसमें इसमें देख रहे हो, ये थर्ड वाले का कोई ये इमेजेस नहीं बना, देख रहे हो?
हाँ जी हेलो, सर, हाँ जी सर, ये देख रहे हैं। थर्ड वाले का कोई इमेजेस नहीं बना, यानी कि फंक्शन ये नहीं है। मतलब अगर एलिमेंट है तो फिर इमेज भी बननी चाहिए। हाँ जी, ठीक है सर। सर अगर डोमेन तो फिर उसको फंक्शन बोलेंगे, लेकिन अगर दूसरे वाले की नहीं बने तो फिर उसको नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर इसमें इसका नहीं बना तो ये फंक्शन नहीं है। तुम क्या पूछे थे? तुम्हारा वॉइस कट गया था, बोलो तो एक बार फिर से। सर मैं कह रही थी कि जैसे डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज बननी चाहिए तो वो फंक्शन कहलाता है, हाँ जी, लेकिन अगर को डोमेन में नहीं बनेगी तो फिर वो फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं जैसे आप, कहलाएगा। देखो देखो, ये इसमें इसका नहीं बना ना तो भी फंक्शन हाँ नहीं ये है। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो इसका फंक्शन है। अब जैसे ये तो बना बना, ठीक है, इसका भी बना, और इस बेचारे का कुछ नहीं बना, तो भी ये फंक्शन है। आगे बात सुन में। यस सर। लिखिए इसको। सर, हाँ, सर ये आखिरी वाला जो आपने बताया है ये इसलिए नहीं बना ना क्योंकि हम ए टू बी में जा रहे हैं, बी टू ए में नहीं जा रहे। नहीं भैया, इसका इमेज बना तो भी ये नहीं बना तो भी है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेजेस नहीं बना, सबका बना है, और अच्छा वो इसलिए फंक्शन है। सर, अगर ये अभी होता बी टू ए में जा रहे हैं तो नहीं होता ना, ये तो गलत हो जाता ना। अरे इसमें बी टू ए में जा रहे हैं तब ये गलत हो जाता। हम इधर दिए हुए ना, ए टू बी में जा रहा है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिखा रहे हैं, बी टू ऐसा ए नहीं दिखा रहे हैं। समझ गए सर। हम इससे इसको दिखा रहे हैं, शिव जी इसे बनाया उससे इसको दिखा रहे हैं। ए बी है हाँ जी। ये। जैसे देखो, इसमें नहीं बनाते ये फंक्शन नहीं है, और इसमें बी में नहीं बना तो भी फंक्शन है। क्लियर? क्लियर सर। मिटा दूं? मिटा दो। अब देखो, मान लो ये ऐसे है फंक्शन कोई, ए से बी में ही है, और ये ऐसे बन रहा है। देख रहे हो? हाँ जी सर। ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कै- नहीं है। कैसे सर? एक का दो नहीं सर बन क्योंकि, सकता। हाँ सर, दो का एक बन सकता है, एक का दो नहीं बन सकता। हाँ, एक का दो इमेजेस नहीं हो सकता। एक का अगर दो होता है वो रिलेशन होता है, रिलेशन बताएंगे तब पता चलेगा। एक का अगर दो बनता है इमेजेस, तो वो रिलेशन में माना जाता है, फंक्शन में नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगली बात सुनिए। Yes, sir. प्रबल, आ गई सर। लिख लीजिए, फाइनल चीज इसको लिखते हैं। लिख लिया सर।
अब देखो हाउ टू फाइंड डोमेन। हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए लेट y इज इक्वल टू f of x be a function we can find domain in respect of a हाँ जी y equal to f of x be a function we can find domain in respect of x to be a real number। देख रहे हो तुम लोग, डोमेन किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चा, हाँ जो कि रियल होना चाहिए। Yes, जैसे sir. एग्जाम्पल लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, इसका डोमेन क्या हुआ, 1। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। x की सारी वैल्यू ले सकते हैं ना इसमें, बताओ। अरे x की सारी क्या वैल्यू सर? ले सकते हैं, x की सारी वैल्यू ले सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन में। हाँ ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अगर हम इसमें √2 डाल दें x में, तो √2 माइनस 1 होगा, क्या ये रियल नहीं आएगा, अनरियल हो जाएगा। हाँ तो ये 1.14 से देख लेंगे ना इसको हम। भैया ये सारे रियल हैं, रियल वैल्यू सारे हाँ डालेंगे, सारे रियल ही आएगा। x की वैल्यू रियल हाँ डालेंगे तो इसमें रियल ही आएगा। ठीक है, ठीक है सर। एफ ऑफ पाई डालो तो क्या आएगा, पाई माइनस 1, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14। तो ये भी रियल ही है ना, हाँ रियल ही है। तो रियल डालेंगे तो रियल आएगा, अनरियल डालेंगे तो अनरियल होगा, इसलिए इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन बोलिए, ये फर्स्ट हो गया एग्जांपल। सेकंड, एफ ऑफ, फिर डिफाइन कर लेना तुम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1। कल भी क्लास होगी, कल भी क्लास 8:15 बजे से होगी। सर इसका भी ऑल रियल नंबर होएगा? कैसे होगा, सर अगर इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे पाई डाल दी तो 3.14 माइनस 1 आ जाएगा, फिर हम उसको और डिवाइड 1 डालोगे, और 1 डालोगे तो सर 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। भैया 1/0 आएगा ना, 1/0 इंफिनिटी होता है। सर 1/0 1 नहीं होता था? 1/0 1 कब होता है भैया, Sir, not defined होता है. हाँ हाँ नॉट डिफाइंड, सॉरी। 1/0 ये
नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हाँ हमें सर। रियल खोजना है, एक्स का रियल वैल्यू खोजना है। रियल वैल्यू तब मिलेगा जब x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू वन। रियल में से किसको हटा देंगे, वन को हटा देंगे। डोमेन हो गया रियल माइनस वन। आगे बात समझ में? सर हेलो, दोबारा बता दो ये वाला। इसका डोमेन जो हो जाएगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो बता दिया ओरिजिनल नंबर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, जो आप लोग जानते हो, मैंने पहली क्लास में ही बताया है, वे भी कर दी है, बताया ना। हेलो, यस यस सर। सर। तो x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो वन नहीं लेना है, बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि रियल में से वन को हटा दिया। सही है? यस सर। हेलो, कोई डाउट? नो सर। अब इसको बताइए आप लोग, इसका क्या होगा डोमेन? बताइए प्रबल, इसका डोमेन क्या होगा, नूर बताओ डोमेन। अरे रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? सर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया करिए ना इसको, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू वन से इनफिनिटी, यही डोमेन हो गया। दिस इज द डोमेन। बताइए, बोलो, कोई डाउट? नो सर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, बताइए इसका डोमेन क्या होगा? 1 कॉमा इंफिनिटी होएगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव है। सर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज तो बाद में बताते हैं। तुम जो बताए हो, और ये प्रबल, वो रेंज बताए हो तुम, आगे बात सुन अच्छा में। सर। तुम जो जी। बताए हो ना डोमेन का वैल्यू, यानी कि माइनस वन भी रखोगे तो वन आएगा, यानी कि रेंज मैं बता ही देता हूँ इसका, जीरो से इन्फिनिटी। वैल्यू डोमेन में पुट करेंगे, जो आएगा वो रेंज हो जाता है। अब चलिए लिखिए इसको पहले, अभी रेंज नहीं बताया लिख हमने, लिया। रेंज बताते हैं। लिख लिया सर। इसलिए वापस ज्वाइन करनी है सर अब? हाँ हाँ, अभी रुक जाओ, इसको बता देने दो। प्रॉपर्टीज में दो ही प्रॉपर्टीज बताएंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। पहला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे डोमेन निकालना है जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, अरे यार ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, ये एग्जांपल सही बताना होगा ना, रीज्वाइन करो तो। क्या ये करे थे, हाँ क्या कराए थे अभी, सर प्रॉपर्टीज करा रहे प्रॉपर्टीज थे। बता रहे थे ना। हाँ, प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी है, सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस डॉट 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 ऐसे है। तो हम लेंगे डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। समझ गए तुम लोग? एफ का डोमेन ले लेंगे और जी का डोमेन ले लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स माइनस 1 प्लस रूट के अंदर 6 माइनस एक्स। सही है बच्चा? सही है सर। अब देखो, इसका डोमेन अलग निकालेंगे और इसका डोमेन अलग निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। इसका क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 6, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 6। सही है बच्चा? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, Yes, sir. तो देखो ये है 1 से इंफिनिटी और दूसरा क्या है? माइनस इंफिनिटी से 6। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1 से 6, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से 6, ये डोमेन हो जाएगा। हालांकि ये अभी तुम लोग में है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया इसलिए कि कहीं हो मिसलेनियस में तो बना दिया जाएगा कि 2 का डोमेन कैसे निकालेंगे। लिखिए इसको, कोई डाउट इसमें? नो सर। लिखिए। लिख लिए? हाँ जी, लिख लिया। यस सर। सेकंड में सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है एच ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डोमेन ऑफ एच इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी हम निकालेंगे। देख रहे हो ना? देख रहे हो बच्चा? सर सब में इंटरसेक्शन ही निकालना होता है? हाँ बेटा।
ठीक है। ठीक है सर। यस सर। जैसे हमें डोमेन निकालना है, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा मिसलेनियस का थर्ड, मिसलेनियस का थर्ड है। फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। सर पहले तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इससे एक्स आ जाएंगे, फिर उनकी इंटरसेक्शन लेनी है। हाँ जी, क्या बोले हो प्रबल? सर पहले तो इनको वो करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ऊपर वाले में न्यूमरेटर वाले में कोई भी वैल्यू तुम डालोगे, ये मान लो कि एच ऑफ एक्स है, ये मान लो कि एच ऑफ एक्स है, ठीक है, और नीचे वाला मान लेते हैं जी ऑफ एक्स है। सही है बच्चा? हाँ मान लो सर। कि ये ऐसे लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं एच ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, मान लिया। हाँ मान लिया। तो एच ऑफ एक्स ऊपर वाले में तो कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो ना, तो एच ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो जो हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऐसा कोई एक्स का वैल्यू थोड़े है कि जो ये होगा अनरियल आएगा, नहीं आएगा ना। बोलो किसी वैल्यू पे अनरियल नहीं अगर आ रहा सर। है तो बताओ। नहीं आएगा। हाँ तो इतना देर क्यों लगा दिया भैया? न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, रूट में तो है नहीं, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हेलो? एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 6 आ गई। यस सर। x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2 और 6, यानी कि डोमेन जो हो गया, डोमेन ऑफ जी वो हो गया रियल माइनस 2 और 6, यानी कि फाइनल जो डोमेन हो गया एफ का वो हो जाएगा रियल माइनस 2 और 6, दोनों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, और नीचे वाला रियल माइनस 2,6 आ रहा है, यानी कि डोमेन हो गया रियल माइनस 2,6। बताइए। हाँ जी सर, समझ गए सर। पक्का? हाँ जी सर। लिख लीजिए इसको। सर आपने लास्ट में डोमेन निकाला है, दोबारा बता दो। लास्ट में डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 कर दिया था, नॉट इक्वल टू 0 में क्या आ गया, 2,6 आया ना। नहीं सर, मैं वो पूछ रही हूँ जो आपने बिल्कुल लास्ट में लिखा है, नहीं राइट नहीं, साइड में। ये पहले बताओ ना, 2,6 आएगा ना डिनोमिनेटर में। यस सर। अब इसका डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा, रियल में से 2,6 हटा देंगे। यस सर। अब ये पहला ये है और दूसरा ये है ना। यस सर। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ना,
ये तो और रियल नंबर है, और ये रियल में से 2,6 है, यानी कि 2,6 रियल माइनस 2,6 यही हो जाएगा इंटरसेक्शन। अच्छा अच्छा सर, समझ आ गया। समझ गए बच्चे? यस सर। लिखिए इसको। लिख लिया सर। और थर्ड तो तुम करते आ रहे हो। अरे एक बारी वापस लगाना, मिटाया नहीं तो। हाँ बस ये। हाँ जी, हटा लो सर। थर्ड में अगर रूट अंडर एफ ऑफ एक्स है, तो अभी तो करे वो करते आ रहे हो रूट का, डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो डोमेन इसका बताइए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे इसमें। 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या कहते हैं एक्स लेस देन, क्या कहते हैं, इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसकी वो हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी रियल नंबर माइनस सेट 3। बताइए जी कैसे निकलेगा? कॉपी पे लिख के बताओ। सर इसकी डोमेन बताऊं? हाँ। सर आर माइनस सेट 3। अरे यार कैसे निकाल रहे हो, बाकी लोग निकालिए। नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तुम लोग वे भी कभी भूल गए हो क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो। ये x माइनस Yes, 3 और ये x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सर इसको ऐसे रखना ही क्यों है? हम 9 को उधर शिफ्ट कर देंगे और फिर किधर रूट शिफ्ट कर कर देंगे। दोगे? किधर शिफ्ट कर देंगे? सर 9 को उधर की तरफ, तो ये x लेस देन 9 हो जाएगा, x स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा ना सर, तो फिर x लेस देन 3 हो जाएगा, तो ऑल रियल भैया नंबर एक प्ले स्क्वायर हटाओगे तो मैंने ये तुम ऐसे बता रहे हो एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो एक्स लेस हाँ देन 3 होगा। अब माइनस 3 कहाँ गया? सर -3 क्यों लेना है? अरे यार हमको ये समझ में नहीं आता है। इसकी वैल्यू तुम 0 करा तूने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करा, तो एक्स की वैल्यू केवल केवल ये होगा, क्या नाम है, 3 होगा। ये बताओ। प्लस माइनस केवल होना 3 चाहिए। होगा। तो प्लस माइनस होगा नहीं, एक्स एक्स का वैल्यू 2 है, क्वाड्रेटिक 2 है, तो 2 वैल्यू होगा ना। एक वैल्यू में कैसे आ हाँ जाएगा ये बताओ ना तुम हमको। हाँ एक्स की वैल्यू 3 होगा और एक्स की वैल्यू -3 जो होगा, वो क्या ये तुम्हारे पास नहीं होगा? ये बताओ हमको, क्वाड्रेटिक से निकालो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए हाँ, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। निकालना पड़ेगा ऐसे ही। ए भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हो ये? हाँ जानते हैं सर। तब ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास अगर 4 हो
तो वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर ये एक x -2 और x + 2। एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा, ये भी अब बताना पड़ेगा तुम लोग को ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ हमको। सर +-2 ही बोल रहा हूँ सर मैं। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो कि तुम्हारे पास 8 है, तो वैल्यू क्या होगा एक्स की? बोलो। सर x + 2 सर +-2√2। हाँ, कुत्ता बोल रहा है जी। एक्स स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? सर +-3। ये पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का सम 0 होगा कभी? नहीं सर। तो फिर कैसे बता दिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 होगा। बोलिए, बोलो लड़कियां, कहाँ गई आप लोग? कनक, सनूर, सर यही है। Yes, sir. आप लोग कुछ बोल नहीं रही हैं। बोलिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. क्या यस सर? एक्स की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? सर नहीं आएगी यहाँ पे कोई भी वैल्यू। कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो नो वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। उसी तरह यहाँ पे है ना, ये वे भी कर भी तुम लोग कितना क्वेश्चन बना चुके हो, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो, कैसे काम चलेगा बताओ हमको, हैं? हाँ जी सर। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप लोग? रह रहे कंफ्यूज हो जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? पीछे का कंफ्यूजिंग अगर होता है जो पढ़ चुके हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? एक्स बिलोंग्स टू डोमेन हो गया -3, मान लीजिए कोई चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पीछे का, तो अब मैं पीछे पढ़ाऊँ कि आगे पढ़ाऊँ? अब मैंने पीछे पढ़ाया, ये देखो सब पीछे पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट का समय चला गया पीछे पढ़ाने में केवल। तो ये सब चीज जो है ना, तब ध्यान में रखना है कि जब जब हम जानते हैं तो उस चीज को गलती ना करें, जो जानते हैं उस चीज को गलती ना करें। अगर जो नहीं जानते हैं तो गलती होगा ही होगा। जो जानते हैं अगर वो गलती अगर हो जाता है तो फिर कैसे जानेंगे हम आगे? तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, है ना? ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर -9 < 0। बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग वे भी कर भी बनाए हो, ऐसा साफ दिख रहा है ना यहाँ पे, वे भी कर भी का क्वेश्चन है ना ये। Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए, ये आ गया समझ में। अब इसमें आएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। चलिए रियल वैल्यूड फंक्शन बताते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन में कैसे आप लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे। लिखिए पहले इसको। Sir, done. लिख लिए प्रबल, कनक? लिया सर। हाँ देखिए, यस सर लिख लिया। अब देखो दूसरा तरीका। अब क्वेश्चन है रियल फंक्शन के ऊपर। रियल फंक्शन, f +
जी अगर लिखा हुआ है ऐसे और एक्स लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सही है बच्चा? सही है सर। फिर अगर लिखा हुआ है एफ जी, इसको ठीक से लिख देगा, ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अगर लिखा हुआ है ऐसे एफ बाई जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। लिखिए इसको। लिख लिए? यस सर। हाँ जी सर। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स और एफ बाई जी एक्स। निकाल सकते हो? मैं निकालूं? हेलो, आप लोग निकालेंगे कि मैं सॉल्व करूं? सर सर निकाल रहे हैं। एफ प्लस जी एक्स का मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स सर स्क्वायर प्लस सर 2x प्लस 1। सर हाँ, मैं आंसर बता रहा हूँ। ये f एक्स प्लस जी एक्स है ना सर, जो इसका आंसर आ रहा है x प्लस 1 और x प्लस 1, मतलब x इज इक्वल टू -1 है दोनों में। भैया ये आ रहा है, देखिए सामने। हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है।
एफ माइनस जी एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। एफ जी एक्स का मतलब हो गया सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि रूट सॉरी एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये आएगा एक्स स्क्वायर 2x क्यूब। सर x स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 1 आ रहा है। हाँ उसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एफ बाई जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 1। आगे बात समझ में आ गई सर। तुम लोग को आया जी? यस सर, आ गया। पक्का? सर इतनी हाँ आज इतनी ले लो। हाँ रुक जा, एक और बस, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ अभी। कल भी होगी क्लास, कल बताएंगे रेंज और सीबीएसई का क्वेश्चन, उसके बाद रिलेशन खत्म हो जाएगा। कल परसों भी खत्म हो जाएगा, 2 और क्लास लेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। फिर वैल्यू दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है। 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है बच्चा, हमें निकालना है एफ ऑफ 0, फिर निकालना है एफ ऑफ 7, फिर निकालना है एफ ऑफ माइनस 3। बता सकते हो आप लोग? बता सकते हैं सर। तो बताइए। सर f ऑफ 0 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5, यानी कि x के जगह पे 0 है, यहाँ पे कर देंगे पुट ऑफ 7 आ जाएगा 9। x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, एफ ऑफ 7 क्या आएगा, -3 आ जाएगा -11। 2 इंटू 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा ये 9। एफ ऑफ -3 क्या आएगा -11। -3 इंटू 2 -5, यानी कि -11। -6 यानी कि वैल्यू रखने आ गया ना, कि फंक्शन में वैल्यू किस तरह रखना है मुझे। f की वैल्यू रखी है। यस सर। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन तुम लोगों के पास है। टी ऑफ सी कह रहा है, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c अपॉन 5, 9c अपॉन 5 प्लस 32। तो टी ऑफ 0 निकालना है, टी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट बताओ, बताओ भाई, कहाँ भाग गए। 32। सर एक सेकंड। टी 32 क्या होगा,
9 into 32/5 प्लस 32, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 32 कॉमन ले लो, तो 9/5 प्लस 5 हो जाएगा जी। देखो तो सही है, सही है बच्चा की मल्टीप्लिकेशन में देखो तो सही है कि गलती है? हेलो, और टी कह रहा है T-10, नहीं कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तुम लोग को? सर आ रहा है। तो 9 इंटू, देखो ना कैलकुलेशन सही है कि गलती है? तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी, गलती है कि सही है? सही है कि गलती है? अभी भी नहीं बोल रहे हो। 458 होगा। 4 5 पक्का ना? 14 दूना Yes, sir. 28 के 8 हाथ में 2, 14 42 है, 2 44, ये तो 44 ही हो रहा है। देखो ठीक से, प्लस 32 माइनस 18 प्लस 32 यानी कि 14, यानी कि ये देखो, देखो मल्टीप्लाई करो ठीक से। हो गया सर, हो गया। क्या सही है कि गलती है? अभी तक तो बताए नहीं तुम लोग। सही है, सही है, सही है। सही है, सही है, टी ऑफ -10 देखो सही है कि गलती है? सही है, सही है। सही है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, टी ऑफ सी। टी ऑफ सी दिया हुआ है 212 212, तो इसमें निकाल देंगे फर्स्ट से। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब कि 212 इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, यानी कि 32 इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 होगा ना? देखो तो, इंटू 5/9 On 9 इक्वल 25 180। ओ सॉरी, टू सी, तो 920, यानी कि सी इज इक्वल टू हो जाएगा 100। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। ये आपका मैंने खत्म कर दिया डोमेन। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा रेंज और रिलेशन। ठीक है बच्चा ओके लोग? सर, अभी लीव कर ओके लें सर। बाय बच्चे, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर।